इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। जैसे कि आपको पता है एज अ बिगनर गाइड हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आप आके स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो तो किस तरह से आप आके यहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के साथ और आके यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। जैसे कि आपको पता है आप अगर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आप आके स्टॉक्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है सोना और चांदी को छोड़ के, तो आप आके यहाँ पे स्टॉक्स के साथ जा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप आके यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए आप आके इस वीडियो को एंड तक देखिए, जहाँ पे आपको पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा कि क्या होता है स्टॉक्स आके कितने प्रकार के होते हैं और किस प्लेटफॉर्म के साथ आपको चूज़ करना चाहिए स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के लिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या फिर ट्रेडिंग के लिए। सभी अलग अलग किस्म के लिए अलग अलग ऐप्स है जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा के दे सकते हैं कम बजट के अंदर, क्योंकि आप अगर आके इनका सर्विस लोगे तो यहाँ पे कॉस्ट तो आपको पड़ेगा ही। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आप अगर आके एक बिगनर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिसके अंदर सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है स्टॉक का मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए ओनरशिप डिटरमाइन करता है एक कंपनी के अंदर। जिसके पास ज़्यादा स्टॉक्स वो आके यहाँ पे ज़्यादा कंपनी का मालिक हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक आके कॉमन होता है और एक प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मतलब वो है जिसके अंदर आप आके यहाँ पे वोटिंग कर सकते हो। मतलब मान के चलिए यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक आपके पास है और आप आके यहाँ पे करीबन 10% होल्ड करो रिलायंस का, तो आपको आके यहाँ पे बुलाया जाएगा और आपका जो मत है वो आके यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या हमें इस वाले सेगमेंट में काम करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन नॉर्मली आके यहाँ पे 10% आके यहाँ पे आप लोगों को इतना तो स्टॉक नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर एक भी स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है। आप आके यहाँ पे पूछ सकते हो एजीएम के दौरान, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसके अंदर आप आके सवाल भी कर सकते हो कंपनी से कि क्या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो कंपनी का भी आके यहाँ पे ऑब्लिगेशन बनता है, जो लोग शेयर होल्डर्स है उनको सालाना आके पता चले कि कंपनी के अंदर क्या नया चेंजेस हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने आके हमेशा सोचा होगा कि यहाँ पे एजीएम के बारे में, तो एयरटेल या फिर आप कह लो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनी से सारे कंपनी से आके यहाँ पे एजीएम करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को बताने के लिए कि क्यों उनको आके इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमन। और प्रेफर्ड स्टॉक्स ये होता है कि जिसके अंदर आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, लेकिन एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको आके हमेशा मिल जाता है एज अ रिटर्न। मतलब आप सोच के देखिए, यहाँ पे आप किसी को आके लोन दे रहे हो, तो लोन देने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपको आके यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज आपको देखने को मिलता है। सेम उसी तरीक़ा का यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक्स होता है। एक कॉमन स्टॉक जिसके अंदर वोटिंग मिलता है और प्रेफर्ड स्टॉक जिसके अंदर आपको एक फ़िक्स डिविडेंड पे किया जाता है, सेम एज अ ब्याज। ये आप आके यहाँ पे सोच के रख लीजिए। तो हम लोग अगर आप बात करते हो कि किन स्टॉक्स में आपको यहाँ पे स्टॉक्स अगर आपको लेना है तो आपको आके यहाँ पे कॉमन स्टॉक्स ही मिलेगा। प्रेफर्ड स्टॉक्स उन्हीं कंपनीज़ को मिलता है या फिर इंडिविजुअल्स को मिलता है जिनके पास काफ़ी सारे पैसे हो, और उनको ही आके यहाँ पे दिया जाता है प्रेफर्ड स्टॉक्स। नॉर्मल पीपल के लिए आके यहाँ पे कॉमन स्टॉक मिलता है या फिर इक्विटी शेयर्स, जिसके अंदर आपको वोटिंग का भी राइट्स मिलेगा अगर आपके पास ज़्यादा परसेंटेज स्टॉक हो एक कंपनी का। आपने सुना होगा गौतम अडानी ने आके यहाँ पे ख़रीद लिया था एनडीटीवी, जिसके अंदर मेजर स्टॉक्स आके यहाँ पे जो मेजर शेयर है वो आके अडानी कंपनी होल्ड करता है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंपनी का ओनर हो गया वो आके यहाँ पे अडानी हो चुका है। सेम उसी तरह का यहाँ पे रूल्स चलता है। अगर आके यहाँ पे अडानी कुछ भी चेंज करना चाहते हैं एनडीटीवी के अंदर तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स है। और आके यहाँ पे आपको पता चल गया बेसिक आइडिया एक कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक्स के अंदर क्या होता है। और उसी के साथ यहाँ पे स्टॉक में भी आप अगर निवेश करना चाहते हो तो इक्विटी स्टॉक में आपको अलग अलग यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रोथ के लिए अलग स्टॉक होगा और डिविडेंड के लिए अलग स्टॉक। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ के लिए कौन सा स्टॉक होगा, तो ग्रोथ वो वाला स्टॉक है जो यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं देता है, मतलब डिविडेंड नहीं देता है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना रहा है साल का एंड तक, तो वो लोग आके यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आप आके कितना डिविडेंड दोगे करके। मतलब यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट, मतलब मान के चलिए एयरटेल कंपनी आके यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करी है, तो वो लोग आके यहाँ पे
सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, लोन, जो कुछ भी आके मार्केट से उन्होंने लिया था अपने कंपनी को बनाने के लिए, उन सभी चीज़ों को पहले वो लोग पे आउट करेंगे और फिर आके यहाँ पे जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है या फिर जिनके पास वोटिंग राइट है, उनको लास्ट में डिविडेंड के रूप में उस प्रॉफिट का थोड़ा सा भाग दे देंगे। कुछ कंपनीज आके यहाँ पे डिविडेंड ऑफ़र करते हैं या फिर कुछ आके कंपनीज बोलते कि आप आके यहाँ पे बोनस शेयर ले लीजिए पैसे के बदले, मतलब डिविडेंड हम लोग नहीं देंगे आपको, लेकिन आप उसके बदले एक फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स और थोड़ा सा ले लीजिए आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया जाता है और थोड़े कंपनीज आके यहाँ पे डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा कम करके रखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारे कंपनी को ग्रो करने के लिए हम लोग इस साल डिविडेंड नहीं देने वाले हैं, उसके बदले आप आके नेक्स्ट साल के साथ आके यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हो। तो इस तरह का यहाँ पे रूल्स निकल के आता है, क्योंकि अगर कंपनी के पास सब कुछ अगर वो लोग डिविडेंड के रूप में दे देते हैं तो ग्रो करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। मान के चले कि उनको आके यहाँ पे अपना ऑपरेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा और पैसा चाहिए, तो लोग अगर डिविडेंड दे देंगे तो उनके पास पैसे कम बच सकता है। उसकी वजह से वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट साल आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेटलमेंट अलग तरीके से कर देंगे, या तो डिविडेंड के रूप में देंगे। डिविडेंड का मतलब आके यहाँ पे आपको एक अमाउंट मिलता है जो कि कंपनी फिक्स करता है अपने प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट से आपको आके यहाँ पे डिविडेंड दिया जाता है। अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो आपको आके यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा शेयर्स देंगे, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है ग्रोथ क्या होता है और डिविडेंड स्टॉक्स। ग्रोथ का मतलब आके यहाँ पे ये लोग पैसे नहीं देने वाले, मतलब डिविडेंड नहीं पे करेंगे, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए ओला का शेयर हो गया, वो लोग आके यहाँ पे डिविडेंड अगर नहीं देते तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ साल के अंदर हमारा शेयर अच्छा खासा ऊपर तक जाएगा, तब आप आके हम पे बेच के कमा सकते हो पैसे। सेम अगर आके हम पे रिलायंस के साथ बात करें तो रिलायंस कुछ 10-20 साल पहले जब इन्होंने लॉन्च किया था अपने आप को, तब आपको पता होगा कि 10 रुपये 20 रुपये के भाव में आके हम पे रिलायंस का शेयर आपको देखने को मिला। वही रिलायंस का शेयर आज अगर आप आके बेचने जाओगे तो यहाँ पे करीबन 2000-3000 रुपये आपको मिल सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला 10 रुपये से ये लोग शुरुआत कर चुके हैं और ग्रोथ कितना दिखाया, करीबन 3000 रुपये तक। तो काफ़ी आके यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड। और अगर आके इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ग्रोथ और डिविडेंड का, तो काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ के साथ आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो जो कंपनी के अंदर निवेशक है वो आके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि उनको डिविडेंड तो मिल रहा है और ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दो फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप आके एक स्टॉक को ख़रीद रहे हो। नॉर्मली इंडिया में आपको इक्विटी स्टॉक्स देखने को मिलता है, प्रेफर्ड स्टॉक्स आपको नहीं मिलता है। ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड स्टॉक दो भी अलग रहता है, या फिर अगर इसका कॉम्बिनेशन मिलता है तो कमाल का है, आप आके उसके अंदर निवेश कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि स्टॉक क्या होता है और स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं। अब आके हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या फिर क्यों आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास सोना है, चांदी है, अलग अलग ऑप्शन भी है, प्रॉपर्टी है, मतलब रियल इस्टेट के अंदर भी आप निवेश कर सकते हो, लेकिन क्यों आपको आके स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आके जस्टिफाई करूँ तो आप आके यहाँ पे अपना वेल्थ और टाइम यहाँ पे निवेश करके अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। क्योंकि आके यहाँ पे हिस्टोरिकली आप अगर देखते हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलता है करीबन 7 से 10% तक, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप आके यहाँ पे इसी को आप देखते हो एफडी के रूप में, तो एफडी में हर साल आपको 10 से 9% का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप आके यहाँ पे देखते हो एक स्टॉक को, तो स्टॉक आके यहाँ पे आपको 100x भी रिटर्न दे सकता है और 10x भी। तो आप आके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मान के चलिए कोई एक कंपनी का अच्छा खासा IPO आया है और कुछ दिन बाद आप आके उसके स्टॉक को ख़रीद लेते हो और होल्ड करते हो उसको करीबन 1 से 2 साल, तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है अच्छा खासा बूम। अगर वो स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सही से फंक्शन कर रहा है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा आपके टाइम और वेल्थ का। टाइम आपको यहाँ पे कुछ ही मिनट लगाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किन शेयर्स को आपको ख़रीदना है और किन शेयर्स को नहीं ख़रीदना है। और एक बार आप आके निवेश करके भूल जाइए, और उसके बाद 5 साल 6 साल बाद जब स्टॉक मार्केट या फिर आपके लोग की जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, तब आप आके निकाल सकते हो। और उसी दौरान आप अगर आके 2 लाख 5 लाख का भी शेयर्स लेके ख़रीद के रखते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो एक फ़ायदा हो गया। तो उसके कारण आके मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप आके स्टॉक मार्केट के अंदर
आप आके निवेश कीजिए। अगर आके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप आके यहाँ पे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर सकते हो अपने पैसे को। हेज का मतलब आके यहाँ पे आप समझ के चलिए कि आपका सिक्योरिटी मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे 6 से 5% का इन्फ्लेशन हर साल देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन से अगर आपको लड़ना है तो आपको आके यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश करना चाहिए। सोना भी आपको रिटर्न देता है, लेकिन क्योंकि आप आके सोना को नॉर्मली आप ख़रीदते नहीं हो, आप आके उसको बनाते हो कुछ ऑर्नामेंट्स, जैसे कि कान का हो गया या फिर गले का हार हो गया, वो सब आप आके बना के देते हो। तो उसके अंदर आपको पता होगा कि सोना में भी अलग अलग कैटेगरी रहता है, जैसे कि 24 कैटेगरी का कैरेट का गोल्ड होता है, 22 कैरेट का गोल्ड होता है, फिर मेकिंग चार्ज, काफ़ी कुछ आप आके कह सकते हो कि यहाँ पे वेस्टेज रहता है। और उसी के बदले आप अगर एक स्टॉक को लेते हो तो जितना रुपये आप पे करोगे उतने का ही रहेगा, और उसके ऊपर से आपको आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देगा आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो स्टॉक मार्केट हमेशा ही आके यहाँ पे प्रेफर किया जाता है सारे लोगों के तरफ से। अगर हम बात करते हैं क्या रहता है बेनिफिट स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करने का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक पोटेंशियल रहता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अगर कंपनी ग्रोथ होगा तो आपके पैसे भी ग्रो होंगे, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रहता है। और एक पैसिव इनकम के लिए, पैसिव इनकम मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप आके भाड़े पे चढ़ा देते हो अपना घर और आपको आके रेंटल इनकम हर महीने मिलता रहता है, सेम उसी तरह से आके यहाँ पे आपको एक पैसिव इनकम देखने को मिलता है स्टॉक्स के लिए भी, क्योंकि वो लोग हर साल आके यहाँ पे डिविडेंड देते हैं। और आपको चूज़ करना रहता है कि किस स्टॉक के अंदर आपको निवेश करना है जो आके आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे करे। तो उन कैटेगरी के स्टॉक्स को ही आप पिक कीजिएगा, क्योंकि आपके पास पूरा राइट्स रहता है कि किसी टाइम पे आप आके यहाँ पे इस शेयर को ख़रीद के रखना चाहते हो या फिर बेचना चाहते हो, तो ओवरऑल कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप आके निवेश कर सकते हो, और पैसिव इनकम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बिना कोई काम करे यहाँ पे आपको अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिलेगा जो भी आप आके यहाँ पे निवेश करते हो। और उसी के साथ आके यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकते हो आप आके यहाँ पे इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन को आप आके बीट कर सकते हो। जो महंगाई दर कभी भी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। आप आके सोचते होंगे कि सरकार आके यहाँ पे इन्फ्लेशन कम कर सकता है, जी नहीं, यहाँ पे सरकार आके यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलेबल मेजर्स ले सकता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो नेचुरली होता है और लोगों का डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होकर इन्फ्लेशन क्रिएट किया जाता है, और हर साल आके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो अगर आपको आके यहाँ पे इन्फ्लेशन से भी जीतना है तो आप आके यहाँ पे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। और लास्ट और सबसे मेन चीज़, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे मान के चलिए आप अगर आके यहाँ पे एक ज़मीन खरीदते हो जिसका कीमत 1 लाख रुपए है, तो आपको 1 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर आके यहाँ पे एक स्टॉक खरीदते हो तो आप आके यहाँ पे 10,000 के लिए भी खरीद सकते हो एक स्टॉक को, और आके यहाँ पे 50,000 के लिए भी। कंपलसरी नहीं होता है कि आप आके यहाँ पे सिर्फ 1 लाख के लिए खरीदो। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो आप डिसाइड करोगे, जो स्टॉक है वो आप डिसाइड करोगे, और कितने टाइम के लिए होना चाहिए वो भी आप ही डिसाइड करोगे। तो सब कुछ आके यहाँ पे आपके पास ही कंट्रोल रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी आके यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना पैसा लगाना है, कितने टाइम के लिए और कुछ भी। तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा क्यों आपको स्टॉक्स में आके निवेश करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्यों, अब आके हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप आके स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो कि मेन चीज़ है। आप अगर आके यहाँ पे बेसिक सब कुछ सीख चुके हो, अब आपको सीखना है कि कैसे आप आके यहाँ पे स्टार्ट करोगे अपना इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेट करना है अपना फाइनेंशियल गोल, कि क्यों आपको कुछ साल बाद आके आपको क्या करना है, क्या आपको रिटायरमेंट लेना है या फिर क्या आप आके यहाँ पे थोड़ा और कमा के पैसा जमा करना चाहते हो, कब रहेगा आपका रिटायरमेंट प्लान, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। एक पेन एंड पेपर लेके आप आके यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो आपको रिटायरमेंट लेना है या फिर आपको एक घर खरीदना है या फिर सिर्फ आप अपना पैसे को बढ़ाना चाहते हो। ये सब कुछ आपको एक पेन में लिख के रखना चाहिए, और उसके बाद आप आके यहाँ पे डिसाइड करोगे कितना रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो मार्केट नीचे भी गिर सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके हम पे देखते हैं कि अपना पोर्टफोलियो लाल हो गया, चलो इसको बेच के निकलते हैं, महंगे में ख़रीद लेंगे लेकिन नुकसान में बेचते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। आप अगर सोचते हो कि स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न देगा तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा, और कभी ना कभी आके यहाँ पे रिटर्न देगा, 3 साल में भी देता। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए।
जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ आप अगर आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देखते हो कि आपको कुछ साल बाद आके घर खरीदना है, तो आप आके यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टॉक्स को लेके बैठ सकते हो, जो आपको आके यहाँ पे डिविडेंड भी देगा और आपके पैसे को संभाल के भी रखेगा। तो उन स्टॉक्स को आप आके कहते हो कि ब्लू चिप स्टॉक्स, जो कि काफ़ी हाई रहता है लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, डिविडेंड देगा। जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे रिलायंस हो गया, फिर आपको यहाँ पे MRF, जो बड़े बड़े कंपनीज़ के शेयर्स है उनको हम लोग ब्लू चिप कहते हैं। आपको अगर उस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसके अंदर पूरा लिस्टेड मैं आपको बता दूंगा। ऑलमोस्ट 10 to 20 स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों आपको आके यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गोल्स आपने आके यहाँ पे सेट कर लिया और कितना रिस्क आप ले सकते हो, वो सब कुछ आपने यहाँ पे देखा और उसके बाद आप आके यहाँ पे निवेश करना शुरू कर चुके हो। तो आपको अगर आके यहाँ पे चाहिए जो पेनी स्टॉक्स आपको रिटर्न दे, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। कुछ स्टॉक आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अच्छे और कुछ स्टॉक आके आपके पैसे को डुबा देते हैं। तो रिस्क आपके हिसाब से लोगे और आके लॉन्ग टर्म चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म आपको इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ आप डिसाइड करोगे। उसके बाद आके यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन में कौन रहेगा आपका ब्रोकरेज अकाउंट, कहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जो आके यहाँ पे ब्रोकरेज में काम करते हैं, वो आके है ज़ीरोधा, ग्रो, फिर अपस्टॉक, ये सारे आके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं अपना ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। और कुछ बैंक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि कोटक बैंक, उनका भी अपना ब्रोकरेज फर्म है। फिर आके SBI हो गया। अब तो हम लोग देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज़ है HDFC, वो लोग भी आके यहाँ पे आपको ब्रोकरेज के तरफ से काम करते, मतलब एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते, जिसके पास आके यहाँ पे आपका अकाउंट आप क्रिएट करोगे। और फिर आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमेशा कि कितना फ़ीस लेते हैं लोग एनुअली, क्योंकि अगर आप आके इनके पास से अकाउंट खोलोगे तो फ्री में तो वो लोग काम नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा आके यहाँ पे पैसा भी पे करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको चेक करना है कि कितना फ़ीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं, क्या इनके सिवा और भी कोई ब्रोकरेज है जो आके यहाँ पे अच्छा खासा आपको कम फ़ीस के अंदर मेंटेन करके दे। तो ये भी आपको चेक करना है ब्रोकरेज अकाउंट में। और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है इंटरफेस, क्योंकि आप अगर कोई भी शेयर लेते हो तो आपको वहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है, क्या उनका यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप आके यहाँ पे अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलोगे, जिसको हम लोग कहते हैं डीमैट अकाउंट। अगर आपको खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन दिया है, आप चाहो तो उसके अंदर जाके क्लिक करके यहाँ पे अपना खुद का एक जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो, मतलब डीमैट अकाउंट क्रिएट करोगे जिसके अंदर आपका जो स्टॉक्स है उसको आप आके सावधानी से रख सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से रेगुलेट होता है डीमैट अकाउंट, तो आप आके इसको चेक कर सकते हो। अब आके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकता है। अलग अलग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ रहता है, जैसे कि बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड का मतलब आके एक स्टॉक को आप आके ख़रीदोगे और उसको आके यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक आप आके इसको होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे बेचोगे नहीं, सिर्फ आप आके यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे जिसको आप आके बाई करोगे और होल्ड करोगे थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि इन्फ्लेशन के साथ आके यहाँ पे आपको डिविडेंड भी प्राप्त करके दे। इन्फ्लेशन को हिट करेगा और डिविडेंड आपको यहाँ पे एक पैसिव इनकम दे सकता है। और उसी के साथ आके यहाँ पे दूसरा वाला रहेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डॉलर कॉस्ट एवरेज। मतलब आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक फ़िक्स्ड अमाउंट और आके यहाँ पे आपका जो रिस्क है उसे आप आके यहाँ पे कम करोगे। तो मान के चलिए आप आके 1 लाख का स्टॉक्स खरीदोगे हर साल, आप आके यहाँ पे मान के चलिए आपका बजट रहेगा कुछ 1 लाख का स्टॉक्स आप आके ख़रीदोगे हर साल, और उसमें से आपको डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स है वही आपको पिक करना है। तो आप आके उन स्टॉक्स को पिक करोगे जिसका नाम अच्छा है, जिसका फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है, और आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको सस्ते दाम में भी मिल रहा है, तो उन स्टॉक्स को आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। और तब आके यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो आके कम हो जाएगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स अच्छे है, कंपनी के ओनर या फिर आप कह लो कि जो CEO है उनका डिसीजन अच्छा रहता है, तो यहाँ पे आपके पैसे कहीं भी ख़राब नहीं होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि स्टॉक मार्केट कभी क्रैश हो जाए, तो कभी भी पैनिक मत कीजिए और होल्ड करना सीखिए अपने पैसे को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि अब करेंटली हम लोग देख सकते हैं स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया और लोग आके यहाँ पे पैसिवली अपना जो होल्डिंग है उसको सेल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कभी भी आके यहाँ पे ये वाला काम मत कीजिए। अगर आके यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो एक
आप मान के चलिए कि एक डेट है, फिक्स डेट, उसी के अंदर आप आके पैसे लगाओगे और यहाँ पे 5 साल के लिए आप समझ के चलिए कि आप आके शेयर मार्केट में पैसे लगा के भूल जाओगे और हर साल आप आके यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को ख़रीद के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहोगे और कभी भी आके यहाँ पे आपको देखना नहीं चाहिए कि आपका जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर आप आके निवेश करके देख सकते हो। और दूसरा आके यहाँ पे ग्रोथ और वैल्यू, अगर आके हम पे स्टॉक्स आपको ग्रोथ वाले मोड में के मिल रहा है, हम पे आपको अगर डिविडेंड कम मिल रहा है लेकिन ग्रोथ है स्टॉक के अंदर, तो भी आप आके हम पे निवेश कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको हर साल आपको एक फ़िक्स इनकम नहीं चाहिए, आप आके हम पे रेडी हो कि ग्रोथ के ऊपर बेट करोगे, लास्ट में आपको सेल ही करना है पूरे स्टॉक्स को, तो आप आके यहाँ पे ग्रोथ वाले स्टॉक्स को ही पिक करोगे डिविडेंड को इग्नोर करके, और उनका जो वैल्यू कम रहेगा उन्हीं स्टॉक्स को आप आके यहाँ पे ख़रीदोगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आके सस्ते में ख़रीदोगे और महंगे में बेचोगे तभी आपको यहाँ पे मुनाफा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी मिल गया होगा। अब आके हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक को एनालाइज कैसे करेंगे और आके यहाँ पे क्या क्या चीज़ रहता है आपको कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले आप अगर हम पे एनालाइज करना चाहते हो एक स्टॉक को ख़रीदने से पहले या फिर इन्वेस्टमेंट से पहले, तो सबसे पहले हम पे आपको देखना पड़ेगा एक स्टॉक का कंपनी का फंडामेंटल्स। एक स्टॉक का फंडामेंटल्स आप अगर देखोगे या फिर एक कंपनी का फंडामेंटल्स आप अगर देखोगे तो रेवेन्यू देखना है, कितना हर साल ये लोग पैसे बना रहे। उसके बाद प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर ये लोग आके 10 रुपये कमा रहे तो कितना रुपए आके हम पे खर्च किया जा रहा है एक प्रॉफिट बनाने के लिए, वो भी आपको देखना है। और डेट लेवल देखना है। डेट लेवल का मतलब है कितना लोन, डेट का मतलब ही लोन होता है, और कितना लोन ये लोग ले रहे हैं ये आपको देखना है ये कंपनी का फंडामेंटल्स में। अब अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक, वैल्यूएशन मैट्रिक है दूसरा वाला। यहाँ पे आपको कंसिडर करना है पी रेशो, पी रेशो आपको देखना है, और उसके बाद प्राइस टू बुक रेशो क्या चल रहा है वो भी आपको कंसिडर करना है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो आके करीबन आप देख रहे हो 20 मिनट हो चुका है, तो लंबा वीडियो नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ देख चुके हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स इन्वेस्टमेंट से पहले, वैल्यूएशन मैट्रिक आपको देखना है, और तीसरा आपको देखना है यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड क्या हो रहा है और न्यूज़ क्या चल रहा है। न्यूज़ मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप आके न्यूज़ को देख के यहाँ पे शेयर्स को ख़रीदो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है स्ट्रैटेजी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको आके न्यूज़ के साथ इंडस्ट्री का ट्रेंड देखना है, क्या ये कंपनी ग्रो होगा आने वाले कुछ सालों में। जैसे कि आपको पता है ईवीज़ वाले जो कंपनी है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ ओला, क्योंकि ओला के अंदर बहुत कुछ यहाँ पे झोल चल रहा है, तो ओला तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है, प्रोजेक्शन करना है कि आने वाले साल में क्या आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में या फिर ओवरऑल ग्लोबली मार्केट के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आपको कंसिडर करना है। तो इंडस्ट्री ट्रेंड एंड न्यूज़ेस आपको फॉलोअप करना है, और फिर कंपनी का आके हम पे टेक्निकल एनालिसिस करना है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप आके यूट्यूब में कई सारे वीडियोस है उनको जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर हमारे पुराने वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हो। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको देखना पड़ेगा चार्ट। कंपनी का एक अपना खुद का चार्ट रहता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ईयर में, महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका चार्ट आपको देखने को मिलेगा आपके ब्रोकरेज अकाउंट में। हो सकता है कि आप ज़ीरोधा या फिर एंजल वन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चार्ट, उसको आपको एक बार देखना है। तो सबसे पहले आके यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट आके कैसा रहेगा। चार्ट आपने देख लिया है एंजल वन या फिर ग्रो, जो कोई भी आप आके यहाँ पे अपना स्टॉक ब्रोकर यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा आप आके यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट्स, और उसके बाद आपको आके यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स, जैसे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है पास्ट ईयर के साथ, और कंपनी का क्या है ट्रेंड, इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। और अगर हम आके यहाँ पे 4th स्टेप के अंदर आते, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन सा स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए सही रहेगा, तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि वॉरेन बफेट करते हैं उनके स्टाइल में, तो ये आके आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा आइडिया है। और स्विंग ट्रेड आप आके कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। उसके बाद इंट्राडे, तो आप अगर आके यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए कर रहे हो और आप अगर आके बिगनर हो तो आप आके यहाँ पे ट्राई कीजिए रिस्की ट्रेड ना लेने के लिए, और आके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होता है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग आके हाई रिस्क मेंटेन करना चाहते हैं या फिर जो लोग आके यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो लोग आके स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे। अब आके हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आके सभी लोग करते हैं शेयर मार्केट में, वो है इन्वेस्टमेंट विदाउट रिसर्च। बिना रिसर्च करे कोई भी स्टॉक्स को आपको नहीं खरीदना है और आपको किसका भी टिप्स नहीं लेना है। पहले आप अपने तरफ से एक बार कंफर्म करोगे कि किन शेयर्स का वैल्यू अच्छा है और कौन सा शेयर्स आप आके यहाँ पे खरीद सकते हो। आप मान के चलिए आप अगर आके यहाँ पे कोलगेट का जो पेस्ट है वो यूज़ करते हो तो कोलगेट कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। जो कॉमन चीज़ आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हो उन्हीं शेयर्स को आप आके सर्च करने का ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगा। मान के चलिए आप आके Naukri.com पसंद करते हो काम ढूंढने के लिए, तो आप Naukri.com का जो शेयर है इन्फो एज उसको आप आके यहाँ पे खरीद सकते हो। जिन कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है उसी कंपनी के शेयर्स को आप आके यहाँ पे ख़रीदने का प्रेफर कीजिए और रिसर्च कीजिएगा कि कैसा चल रहा है और क्या नहीं। अगर हम आके यहाँ पे बात करते हैं पैनिक सेलिंग, तो पैनिक सेलिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा पैनिक सेलिंग में, और मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉट डाइवर्सिफाइंग, आप अगर आके यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, सारे पैसे आप एक ही स्टॉक में लगाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगा, जिसके वजह से आपका यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि यहाँ पे डाइवर्सिफाई कीजिए अपने स्टॉक्स को या फिर आपके पोर्टफोलियो को। मान के चलिए आप आके सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर ही पूरे पैसे मत लगाइए, देखिए दूसरा कोई अगर आके कंपनी है जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी या फिर कोई दूसरा आपके नज़र में शेयर है तो उसके अंदर भी निवेश कीजिए। अलग अलग स्टॉक्स को आप आके पिक करके रख सकते हो 10 से 5, जिसके अंदर पर्टिकुलरली आप हर एक में लगाओगे। अगर एक भी स्टॉक आके यहाँ पे नीचे गिरता है तो दूसरा स्टॉक आपको रिटर्न दे देगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। हेज का मतलब आके रिस्क कम करना। और तीसरा अब आके हम लोग 6th चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है बोनस टिप्स आप सभी के लिए। और आप अगर आके यहाँ पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो तो इस टिप को कभी भी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले आप आके यहाँ पे स्टार्ट कीजिए SIP और म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा डालना शुरू कीजिए। SIP का मतलब आके है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीना एक पर्टिकुलर अमाउंट 5,000 हो सकता है, 500 रुपये हो सकता है, आपको आके म्यूचुअल फंड के अंदर डाल के रखना है। और आप आके इसको यूज़ नहीं करोगे जब तक आप आके यहाँ पे इमरजेंसी ना हो, और इसको आप आके कंपाउंड करने दोगे। इस म्यूचुअल फंड या फिर आप कह लो कि जो सिप है उसके अंदर हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट देख सकते हैं, मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाई अच्छा हो सकता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए आके सिप या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप आके निवेश कीजिए। और आके यहाँ पे दूसरा टिप है कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ऑर्डर बाई कीजिए। कभी भी आके यहाँ पे ऑर्डर आप आके अंधे होके नहीं करना है, आपको हमेशा आके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरेस्ट आए कि डे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग, तो उसके अंदर हमेशा याद रखना आपको आके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हर एक ऑर्डर के साथ। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर आप आके यहाँ पे 100 रुपये का शेयर खरीद रहे हो और आके यहाँ पे 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो अगर आके यहाँ पे शेयर गिरता है 50 रुपये के नीचे तो ऑटोमेटिकली आप आके यहाँ पे निकल जाओगे मार्केट से और आपका पोजीशन आके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जिसका वजह से आके यहाँ पे आपका लॉसेस कम हो सकता है। रिस्क जो एपिटाइट है वो आप आके यहाँ पे अपना खुद के कैपिटल के हिसाब से लगाओगे। तो ये आपको मेंटेन करना है स्टॉप लॉस। और उसके बाद आपको हमेशा आके यहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना है। कभी भी आके यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आ सकता है, जैसे कि कल आके यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जियो ने स्टारलिंक के साथ आप कह सकते हो कि टाई अप किया है, और उसके बाद आके एयरटेल ने भी। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जियो का शेयर काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे भागता हुआ नज़र आ सकता है, जियो और एयरटेल का शेयर। तो न्यूज़ हमेशा आके यहाँ पे आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो ये सब कुछ था आके यहाँ पे अपडेट। आपका क्या राय है आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो लोग आके यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस चैनल को फॉलो करने के लिए, तो आप आके फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल को। और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल के जो ये वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप आके कमेंट करके बता सकते हो और किस वीडियो के ऊपर आपको चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।